अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है और रिसेंटली मैं कतर में हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा जो कतरी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी जारी किया है उन ट्रैवलर्स के लिए जो कतर से बाहर है और वो कतर वापस आना चाह रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी 3-4 किस्म के क्वारंटाइन है यहाँ पर। किसी कंट्री के लिए 7 दिन का क्वारंटाइन है, किसी के लिए 10 डेज़ का क्वारंटाइन है। और वो जो मैकेनिज़ क्वारंटाइन है जो स्पेशली उन्होंने वर्कर्स के लिए बनाया 14 डेज़ क्वारंटाइन है। अभी उन्होंने एक नई पॉलिसी जारी किया है जिसमें आप लोग के लिए खुशखबरी है उन लोगों के लिए स्पेशली जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और फ़िलीपींस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर ले। तो वीडियो शुरू करने से पहले और पॉलिसी बताने से पहले सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ है, ये जो भी बात मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कर रहा। और स्पेशली आप लोग के पास फ़ोन है, लैपटॉप है, तो आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, आप वहाँ पर जाए, वहाँ पर ये सारे न्यूज़ और जितने भी नई पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ पर आपको अपडेटेड मिलेंगे। और दूसरा एक एडवाइस ये है कि अगर आप लोग कतर वापस आ रहे हैं तो टिकट बुक करने से पहले और क्वारंटाइन बुक करने से पहले, पीसीआर टेस्ट करने से पहले आप लोग के लिए एक एडवाइस ये है कि आप लोग सुनी सुनाई बातों पर अमल ना करें। फेसबुक के इधर उधर के पोस्ट्स पर और वीडियोस पर जो है ना आप लोग अमल ना करें। आप पहले अपने आप को अपडेट करें, आप ख़ुद जाके उन न्यूज़ को पढ़ें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आपके घर में कोई होगा, उनसे जो है ना आप उनको बता दें कि भाई ये इंग्लिश में, अरबी में क्या लिखा है। आप स्पेशली जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ कतर का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको सारे के सारे जो जितने भी अपडेटेड पॉलिसीज़ है वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। दूसरा, डिस्कवर कतर के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग क्वारंटाइन पैकेजेस बुक करते हैं। वहाँ पर भी जो है जितने भी अपडेटेड पॉलिसीज़ है वहाँ पर वो आप लोग को मिलेंगे। उन्होंने 3 कैटेगरीज़ में कंट्रीज़ को डिवाइड किया है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। तो वो आपको लिस्ट मिलेगा उनके वेबसाइट पर कि कौन से कंट्रीज़ जो है ना रेड जोन में है, किस किस कंट्री का नाम येलो जोन में है और किस कंट्री का नाम रेड जोन में है। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और ये फ़िलीपीन अभी भी ये 6 के 6 कंट्रीज़ जो है वो रेड जोन में है। तो जो बाकी 2 जोन है, येलो जोन और ग्रीन जोन, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो जो है वो मैं स्पेशली पाकिस्तानी भाइयों बहनों और जो फैमिलीज़ है या इंडिया वगैरह से जो लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं जिनको हिंदी उर्दू समझ आती है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि अगर आप लोगों ने कतर में वैक्सीन लिया है, कतर में नॉर्मली 2 टाइप के वैक्सीन वो देते हैं, फाइज़र और मॉडर्ना जो है, ये 2 वैक्सीन यहाँ पर लोग लगाते हैं। तो अगर आपने ये वैक्सीन लगाया है 9 मंथ्स के अंदर अंदर और आप कतर वापस आ रहे हैं तो आपके लिए क्वारंटाइन नहीं है। जिन लोगों ने कतर में वैक्सीन लगाया है और फिर वो अपने मुल्क में वापस गए हैं, वो यहाँ पर वापस आ रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी आसानी ये है कि वो जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ का वेबसाइट है वहाँ पर जाके वो सर्टिफिकेट निकालेंगे कोविड-19 का जो उन्होंने वैक्सीन लिया है, और उस सर्टिफिकेट को बाकी कुछ डॉक्यूमेंट से अपना टिकट वगैरह और सारी चीज़ें, वो एहतराज़ का एक वेबसाइट है, एक है एहतराज़ ऐप, एक है एहतराज़ का वेबसाइट, वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा। वहाँ पर जाके अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अपलोड करने हैं और उसके बाद आप बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात ये है कि जिन लोगों ने कतर के अंदर वैक्सीन नहीं लिया, मतलब वो लोग स्पेशली वो लोग जो नए वीज़े के, नए वर्क वीज़े के साथ वो कतर आ रहे हैं, या वो लोग जो काफ़ी अर्सा पहले गए हैं और वो अब वापस आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी खुशखबरी ये है कि अगर आपने अपने मुल्क के अंदर 4 किस्म के वैक्सीन है, अगर इनमें से किसी भी वैक्सीन का आपने फुल कोर्स किया है तो आपके लिए भी क्वारंटाइन नहीं है, आप भी कतर आ सकते हैं। वो 4 वैक्सीन का नाम ये है, फाइज़र है, मॉडर्ना है और एस्ट्राज़ेनेका है और जॉनसन एंड जॉनसन है। अगर इन 4 में से किसी भी वैक्सीन का आपने फुल 2 डोज़ का कोर्स किया है, जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो 1 डोज़ होता है, बाकी इसके अलावा जो 3 है उसके 2 डोज़ होते हैं। अगर आपने इसका फुल कोर्स किया है तो आपने, अगर पाकिस्तान में है तो नादरा से आपने उसका एक सर्टिफिकेट निकालना है जिसमें इन चीज़ों का होना लाजमी है।
उस सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपका वो नाम जो पासपोर्ट पे मेंशन है। अब अक्सर ये होता है कि हमारे नामों के साथ खान लगता है या आगे पीछे मोहम्मद का वो हम ऐड करते हैं या कुछ और इस तरह के हम नाम ऐड करते हैं। तो वो पासपोर्ट में एक नाम होता है और जब हम वैक्सीन लगाने जाते हैं उनको अपनी तरफ से अपना वो नाम बता देते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी, पासपोर्ट का जो नाम है वही होना ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है वैक्सीन का डेट, कि फ़र्स्ट डोज़ आपने कब लिया है और सेकंड डोज़ आपने कब लिया है, वो क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। तीसरा नेम टाइप ऑफ वैक्सीन, हाँ जो वैक्सीन आपने लिया है, फाइज़र है, मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, कौन सा है, उसका नाम भी होना ज़रूरी है। और तीसरा वैक्सीन लॉट नंबर, वैक्सीन के ऊपर अपना एक नंबर होता है, वो भी होना ज़रूरी है। और ऑफिशियल लोगो एंड स्टैम्प ऑफ द वैक्सीन अथॉरिटी, ठीक है, उसका जो वैक्सीन जहाँ से आप वैक्सीन ले रहे हैं उनका लोगो और स्टैम्प जो है ना वो भी लाजमी है। तो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो सर्टिफिकेट के अंदर होना ये ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अंदर ये वाला जो सर्टिफिकेट है वैक्सीन का सर्टिफिकेट, ये आपको मिलेगा नादरा से। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पर इसका मालूमात करेंगे, लेकिन आपने तब जाना है जब आपका वैक्सीन हो जाए। पहले आप मालूमात कर लें कि कहाँ से वैक्सीन मिल रहा है। आपका कोई भी करीबी हॉस्पिटल हो या हेल्थ केयर सेंटर हो, वहाँ पर आप जाए और उनको ये वैक्सीन का लिस्ट दिखा दें जो मैंने अभी बताया है आपको। और अगर ये मौजूद है तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो, आपका वैक्सीन लगेगा। और जब दूसरा डोज़ हो जाए फिर उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक और बात वो ज़रूरी ये है कि वैक्सीन लगाने के फ़ौरन बाद आप नहीं आ सकते, कम से कम आपका दूसरे डोज़ के ऊपर 14 डेज़ का यानी 14 दिन का गुज़रना लाजमी है। मसलन आपका दूसरा डोज़ लग गया है तो उसके 2 हफ़्ते बाद जो है वो आप अलाउड होंगे कतर में आने के लिए। इसके अलावा 72 आवर्स का PCR टेस्ट भी होना लाजमी है। जब आप आएंगे तो 72 घंटे पहले जो आपका PCR टेस्ट हुआ है उसका नेगेटिव रिज़ल्ट भी आपके पास होना लाजमी है। तो ये पॉलिसी तो उन लोगों के लिए है जिनका कतर में वैक्सीन हुआ है, वो पाकिस्तान में छुट्टी पर गए हो, और या वो लोग जो अपने मुल्क में ये वैक्सीन लगाकर वो सर्टिफिकेट बनवा कर फिर यहाँ पर आना चाहते हैं। अगर आपने कतर में वैक्सीन नहीं लगाया या अपने मुल्क में भी आपने वैक्सीन नहीं लगाया, आपको जल्दी में आना है, तो फिर वही सेम पॉलिसी है जो ये 6 कंट्रीज़ है, इनमें से कोई भी आएगा तो वो उसके लिए 10 दिन का होटल क्वारंटाइन है। 10 दिन का होटल क्वारंटाइन है जो आपको डिस्कवर कतर के वेबसाइट पर मिलेगा उसका बुकिंग। और अगर आपने 10 दिन का बुकिंग नहीं करना तो फिर जो 14 डेज़ का मकनीज़ क्वारंटाइन है जो वर्कर्स के लिए है, फिर आपने वहाँ पर 14 दिन गुजारने होंगे। तो जी दोस्तों और भाइयों, इस पॉलिसी का आगाज़ होगा 12 जुलाई से। 12 जुलाई के बाद जो भी आएगा उसके लिए ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के साथ वो कतर में आना उसको अलाउड होगा। इसके अलावा जिस तरह शुरू में भी मैंने बताया, अगर आपकी फैमिली है, आपके पास बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या पॉलिसी है वो आप डिस्कवर कतर पर भी देख सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप देख लें कि बच्चों के लिए क्या पॉलिसीज़ है, फैमिलीज़ के लिए क्या पॉलिसीज़ है। और दूसरी खुशखबरी ये है कि जो फैमिली वीज़ा है वो भी ओपन हो गया है और उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर अपने फैमिली वालों को यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो भाइयों दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप यूट्यूब पर ये देख रहे हैं तो इसका लिंक अपने दोस्तों को भी भेज दे जो यहाँ पर कतर में है, जो कतर से बाहर है, वो वापस आना चाह रहे हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है और उसका मैं जवाब दे सकता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिख लें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।